देश की ताकत तीनों है, महान, जवान, किसान और जनता महान। मुर्शिदाबाद दंगा से लेकर भतीजे टकराव तक क्या ममता बनर्जी के हाथ से फिसल रही है पार्टी और सरकार। 2025 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए हर मोर्चे पर इम्तिहान बनकर आया है। जहां एक और मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हिंसक दंगों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के भीतर आपसी टकराव और अंदरूनी चैट लीक होने से टीएमसी की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई है। साथ ही एसएससी भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25,000 से ज्यादा टीचिंग नॉन टीचिंग पद रद्द करने के फैसले ने सरकार की साख को गंभीर चोट दी है। मुर्शिदाबाद दंगा ममता की नाकामी या केंद्र की जिम्मेदारी। 4 अप्रैल को केंद्र द्वारा पारित वक्फ कानून के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में यह विरोध दंगे में बदल गया। आगजनी, लाठीचार्ज, 3 लोगों की मौत और 500 से अधिक लोगों का पलायन, यह सब राज्य प्रशासन की विफलता की ओर इशारा करता है। ममता बनर्जी जहां खुद को कानून से अलग बताने में लगी रही, वहीं हाईकोर्ट को सेंट्रल फोर्स बुलानी पड़ी। ममता ने केंद्र पर जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि बॉर्डर हमारे नहीं, केंद्र की जिम्मेदारी है। विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी ने इसे ममता की तुष्टीकरण राजनीति का नतीजा बताया। टीएमसी में टकराव और चैट लीक, क्या पार्टी हो रही है बिखराव की शिकार। 4 अप्रैल को टीएमसी सांसद के बीच सार्वजनिक रूप से कलह सामने आई है, जब सांसद महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस हुई। व्हाट्सएप ग्रुप चैट लीक ने आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष को और उजागर कर दिया। इस कला ने टीएमसी की एकजुट छवि को तोड़ दिया है, जिससे आम जनता में पार्टी में विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। सांसदों की गहमा-गहमी को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के बीच में आना पड़ा। ये ममता के नेतृत्व की कमजोर होती पकड़ का संकेत है। एसएससी घोटाला, 25,000 नौकरियों की बलि और ममता की नाराजगी। 2016 में हुई एसएससी भर्ती घोटाले में 1100 से अधिक फर्जी नियुक्तियों की बात सामने आई। हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्तियां रद्द करना सरकार के खिलाफ एक बड़ा झटका है। ममता ने इस फैसले को मानवीय दृष्टि से गलत और विपक्ष की साजिश करार दिया, लेकिन जनता और युवाओं का आक्रोश सरकार से जवाब मांग रहा है। ममता बनाम अभिषेक, प्रवीण बनाम नवीन की टसल या नेतृत्व संकट। सीनियर और यंग नेताओं के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है। ममता बनर्जी के करीबी पुराने नेताओं और भतीजे अभिषेक बनर्जी के समर्थक नए नेताओं के बीच असहमति अब खुलकर सामने आ चुकी है। कई मीटिंग्स में ममता ने अपने ही मंत्रियों को फटकार, जो अभिषेक के करीबी माने जाते हैं। कलाकारों को लेकर भी दोनों में मतभेद दिखा। हालांकि अभिषेक ने बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज किया, लेकिन पार्टी में मतभेद की दरारें साफ दिख रही हैं। कानून व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक बंगाल बिछड़ता हुआ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कानून व्यवस्था, पुलिस और न्यायिक सेवाओं में बंगाल देश के 18 बड़े राज्यों में सबसे पीछे। सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, फेक करेंसी और एसिड अटैक जैसे अपराधों में राज्य शीर्ष पर है। आर्थिक मोर्चे पर भी बेरोजगारी और जीएसटी कलेक्शन में गिरावट भी राज्य की हालत गंभीर है। क्या ममता 2026 का चुनावी तूफान पार कर पाएंगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी के लिए अब हर दिन एक नई चुनौती बन गया है। पार्टी की अंदरूनी कलह, प्रशासनिक विफलता और जनता में बढ़ता असंतोष टीएमसी की जड़ों को हिला सकता है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि ममता पार्टी पर अब अपनी पकड़ खो रही हैं और अब टीएमसी मछली बाजार जैसी दिख रही है। आने वाले 12 महीनों ममता के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। या तो वह पार्टी को दोबारा सांध लेंगी या 2026 का चुनाव टीएमसी के लिए सबसे बड़ा झटका लेकर आएगा। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।